अगर संस्कृत के शब्द मिले तुम्हें, जैसे देख लो अग्नि, कष्ट, आम्र, उर्ण, ओष्ठ, कर्ण, कर्पूर, काष्ठ, चंद्र, दुग्ध, संस्कृत के जो शब्द मिल जाए वो उसको कह देना तत्सम है, और वही संस्कृतवा का अगर हिंदी मिल जाए तो कह देना तद्भव है। कितना आसान है ना, बहुत आसान है भाई। पहले देखो अग्नि मीन्स आग, तो अग्नि तत्सम हो गया जो संस्कृत के शब्द है। आग क्या हो गया, अग्नि, अग्नि मीन्स अग्नि के हिंदी क्या होता है आग, तो आग तद्भव हो गया। अग्नि मीन्स आग, अग्नि संस्कृत शब्द है तो तत्सम हो गया। अष्ट को संस्कृत शब्द है, एक द्वा त्रय चतुर्थ पंच षष्ठ सप्त अष्ट नवम दश, तो अष्ट मीन्स 8, तो अष्ट संस्कृत के शब्द है, अष्ट मीन्स 8 होता है, तो अष्ट तत्सम है, 8 क्या है तद्भव है। आसान है कि ना है, पूरा आसान है मर्दे। आम्रा मीन्स आम, आप सब पढ़े होंगे, आम्रा मीन्स आम, तो आम्रा संस्कृत का शब्द है, तो आम्रा तत्सम है, आम तद्भव है। उर्ना मीन्स ऊन, उर्ना मीन्स ऊन, तो जो ऊन है भाई ऊन तद्भव है, उर्ना क्या है तत्सम है, संस्कृत के है ही। अब देखो बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे यूट्यूब चैनल धर्मसर पर। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं शब्द विचार के भाग 2 जो है आज का क्लास, इसके बारे में। कल के क्लास में मैंने पढ़ा था कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। तो भाई शब्द किसे कहते हैं और शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के 4 भेद होते हैं। एक में अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। तो कल के क्लास अगर आप नहीं किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सबसे पहले कल का क्लास कीजिए तो आपको आज का क्लास बेहतर समझ आएगा, और नहीं तो आज कर रहे हैं तो आज भी बहुत बेहतर समझ आएगा। तो अर्थ के आधार पर कल पढ़ चुके हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 2, एक में सार्थक और 2 में निरर्थक। ये कल पढ़ चुके हैं कि जिसका अर्थ निकलता है उसे सार्थक कहते हैं, जिसका अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक कहते हैं। उसके बाद रचना के आधार पर शब्द के भेद, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कल ही के क्लास में मैंने पढ़ा है, एक में रूढ़, 2 में यौगिक और 3 में योग रूढ़, 3 में योग रूढ़। भाई रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, एक रूढ़। आज का ये तो कल मैंने पढ़ा है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जाकर देखिए पहले आप। इसके बाद मैं आज का क्लास में पढ़ाने वाला हूं कि भाई जब शब्द के 4 भेद होते हैं, 4 आधार पर पढ़ा गया है। अर्थ रचना, तो अर्थ रचना तो कल ही दोनों पढ़ लिए हैं। आज का टॉपिक है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 नंबर में। 3 नंबर में आज पढ़ने वाले उत्पत्ति के आधार पर। इसमें बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है कि सर हमको तत्सम नहीं समझ आता, तद्भव समझ नहीं आता। एग्जाम में, हर एग्जाम में भाई, और एग्जाम में पूछ देता है तत्सम, इनमें एक तत्सम शब्द है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि साला कैसे पहचाने कि तत्सम शब्द कौन है, तद्भव शब्द कौन है, देशज कौन है, विदेशज कौन है। तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ऐसे मैं आपको तत्सम समझा देता हूँ और तद्भव समझा देता हूँ। एग्जाम में आते ही सीधे आप यहाँ आप क्लिक कर दोगे कि हाँ यही तो तत्सम है। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर पढ़ चुके हैं कल, आज पढ़ना उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर कितना, 3 नंबर। शब्द को 4 भेद होते हैं तो 2 को भेद हम सबने पढ़ चुका है। अब पढ़ने वाले हैं 3 नंबर में कि उत्पत्ति एवं उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं, 4। उत्पत्ति एवं उद्गम के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। वो 4 भेद कौन कौन से होते हैं भाई? पहला भेद का नाम है तत्सम, पहला भेद का नाम है तत्सम, दूसरा भेद का नाम है तद्भव, तीसरा भेद का नाम है देशज और चौथा का नाम है विदेशज। आप सब दिमाग में सेट कर लो कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आप लाइन से बोले 5 बार आपको याद हो ही जाएगा कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ऐसे 5 बार बोलिएगा कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो भाई उत्पत्ति एवं उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, अगर एग्जाम में पूछे तो ठीक लगेगा 4। पूछ दे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं तो कहिएगा 4 गो। या उत्पत्ति ना पूछ दे, अगर उद्गम पूछे कि बताओ उद्गम के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं तो भाई 4 गो होते हैं। उत्पत्ति का हो चाहे उद्गम का हो, दोनों बातें की है। तो उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 गो भेद और उद्गम के आधार पर भी शब्द के कई गो भेद, 4 गो भेद। तो पहला भाग का नाम है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। तो आप सबसे पहले ये समझो कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं।
समझे। उसके बाद जैसे मैं समझाएंगे जो कभी नहीं भूलोगे। तत्सम शब्द उसे कहते हैं भाई, इतना पहले समझ जाओ कि संस्कृत एगो भाषा है। तत्सम समझने से पहले छोटा सा एक टॉपिक समझना होगा। संस्कृत क्या है? एक भाषा है, एक भाषा है। अब एक कैसी भाषा है? तो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। सभी भाषाओं की माँ भी इसे कहा जाता है। सभी भाषाओं की क्या कहा जाता है? माँ भी कहा जाता है। संस्कृत एक भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है, या इसे माँ भी कहा जाता है। संस्कृत को देववाणी अथवा सुर भारती भी कहा जाता है। तो समझे। तो संस्कृत एक भाषा है। और संस्कृत शब्द से निकली है हिंदी। संस्कृत से निकली है हिंदी। संस्कृत से क्या निकली है? हिंदी निकली है। तो संस्कृत से हिंदी निकली है, तो हिंदी की माँ कौन हो गई? संस्कृत हो गई। और संस्कृत की बेटी कौन हो गई? हिंदी हो गई। तो अब समझिए कि तत्सम किसे कहते हैं। तो संस्कृत का वैसा शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी ने ग्रहण कर लिया हो। संस्कृत का वैसा शब्द जैसे अग्नि माने आग, अग्नि माने आग, नयनम नयन आंख, ठीक है, केसम बाल, हस्त हाथ। मतलब संस्कृत का जो शब्द है, तो संस्कृत का शब्द जो हिंदी ने ग्रहण कर लिया। संस्कृत का शब्द जब हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, वही तत्सम कहलाता है। आप नोट्स में लिखिएगा, संस्कृत भाषा का वैसा शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। या एक और परिभाषा दे सकते हैं आप लोग की, संस्कृत भाषा का वैसा शब्द जो हिंदी ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया हो, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। परिभाषा लिखिएगा तत्सम का कि संस्कृत का वैसा शब्द जो हिंदी ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिख लीजिएगा भाई। अब इतना आप लोग समझ जाओ कि संस्कृत के जितना संस्कृत शब्द है, अगर वो हिंदी में दे दिया, मतलब हिंदी ग्रामर में जो संस्कृत शब्द ज्यों कहते हैं संस्कृत में दिखाई दे, वो कह देना तत्सम है। इतना समझो, जितना संस्कृत वाला शब्द देख लेना ना, वो कह देना तत्सम है। संस्कृत के जितना शब्द देख लेना, वो तत्सम है। तद्भव किसे कहते हैं भाई? संस्कृत भाषा का वैसा शब्द जो हिंदी ने पूरा बदल कर ग्रहण किया हो, उसे तद्भव कहते हैं। ये पूरा हिंदी में होगा। तद्भव शब्द पूरा हिंदी में, अपन हिंदी के भाषा का होगा। और तत्सम वाला पूरा संस्कृत के शब्द होगा। संस्कृत के शब्द अगर कहीं, अब जैसे नयनम बालम, मतलब केसम, नयनम केसम, ठीक है, पुस्तकम हस्तम अंगुली, ये सब संस्कृत के शब्द है। ठीक है, अगर संस्कृत के जितना शब्द अगर आपको दिखाई दे कि ये संस्कृत के शब्द है, संस्कृत है, हस्त माने हाथ, अग्नि माने आग, केसम माने बाल, संस्कृत के जितना शब्द दिखाई दे उस संस्कृत के शब्द को तत्सम होता है, तत्सम लिख देना। आप जैसे अग्नि माने आग, तो जो अग्नि है ना, तत्सम है। अग्नि मीन से क्या होता है? आग होता है, तो आग तद्भव है। तो भाई संस्कृत का वैसा शब्द जो हिंदी ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया, उसे तत्सम कहते हैं। और संस्कृत का वैसा शब्द जो हिंदी ने पूरा बदल कर ग्रहण किया, उसे तद्भव कहते हैं। अब हम जैसे लिख देते हैं, एक ही बार में समझ जाओगे कि तत्सम कौन है, तद्भव कौन है, जो कभी जिंदगी में ना भूलोगे। जब भी एग्जाम होगी सीधे अब टिक लगा दोगे कि यही तो तत्सम है, यही तो तद्भव है। ठीक है, देखिए आगे इसका जैसे। तो भाई इतना समझो। पहले देखो, अग्नि मीन्स आग, अष्ट मीन्स 8, आम्र मीन्स आम, उर्ण ऊन, ओष्ट ओठ, कर्ण कान, कर्पूर मीन्स कपूर, काष्ठ माने काठ, चंद्र मीन्स चांद, दुग्ध मीन्स दूध। भाई अगर संस्कृत के शब्द मिले तुम्हें, जैसे देख लो, अग्नि, कष्ट, आम्र, उर्ण, ओष्ट, कर्ण, कर्पूर, काष्ठ, चंद्र, दुग्ध। संस्कृत के जो शब्द मिल जाए वो उसको कह देना तत्सम है। और वही संस्कृतवा का अगर हिंदी मिल जाए तो कह देना तद्भव है। कितना आसान है ना, बहुत आसान है भाई। पहले देखो, अग्नि मीन्स आग, तो अग्नि तत्सम हो गया जो संस्कृत के शब्द है। आग क्या हो गया? अग्नि मीन्स, अग्नि के हिंदी क्या होता है? आग, तो आग तद्भव हो गया। अग्नि मीन्स
आग, अग्नि संस्कृत शब्द है तो इस तत्सम हो गया। अष्ट को संस्कृत शब्द है, एक द्वा त्रय चतुर्थ पंच षष्ठ सप्त अष्ट नवम दश, तो अष्ट मीन्स 8, तो अष्ट संस्कृत का शब्द है, अष्ट मीन्स 8 होता है, तो अष्ट तत्सम है, 8 क्या है, तद्भव है। आसान है कि ना है, पूरा आसान है मर्दे। आमरा मीन्स आम, आप सब पढ़े होंगे, आमरा मीन्स आम, तो आमरा संस्कृत का शब्द है, तो आमरा तत्सम है, आम तद्भव है। उड़ना मीन्स ऊन, उड़ना मीन्स ऊन, तो जो ऊन है भाई, ऊन तद्भव है, उड़ना क्या है, तत्सम है, संस्कृत के है ही। अब देखो ओष्ठ, ओष्ठ माने ओठ, तो ओष्ठ संस्कृत है, और ओष्ठ का हिंदी कैसे होता है, ओठ होता है, तो ओठ क्या है, तद्भव है। कर्णा मीन्स कान, कान जो है क्या है, तत्सम है, कर्णा तत्सम है और कान तद्भव है। कर्पूरा मीन्स कपूर, कर्पूर तत्सम हो जाएगा और कपूर तद्भव हो जाएगा। काष्ठा मीन्स काठ, काठ तत्सम हो जाएगा, संस्कृत के है, और काठ है तद्भव हो जाएगा, क्या कि हिंदी इसका होता है। चंद्र मीन्स चांद, पढ़ा होगा आप सबने, चंद्र मीन्स चांद, तो चंद्र जो है तत्सम है, और जो चांद है तद्भव है। दुग्धा, दुग्धा मीन्स दूध, दुग्धा तत्सम है और दूध तद्भव है। देखो इस साइड में जितना भी लिखे हैं, जैसे अग्नि, अष्ट, आम्र, उर्ण, ओष्ठ, कर्ण, कर्पूरा, काष्ठ, चंद्र, दुग्ध, इस संस्कृत के पूरा शब्द है। तो संस्कृत के जितना शब्द दिखाई देते, जैसे अग्नि, अष्ट, आम्र, उर्ण, ओष्ठ, कर्ण, कर्पूर, काष्ठ, चंद्र, दुग्ध, संस्कृत के शब्द दिखाई देते, तत्सम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तत्सम। संस्कृत के जो पूरा हिंदी तुम्हें दिखाई दे रहा है, जैसा देखो आग, आठ, आम, ऊन, ओठ, कान, कर्पूर, काठ, चंद्र, चांद, दूध, ये आपका तद्भव कहलाएगा। तो हमें आप कमेंट करके बताना कि सर हम तत्सम और तद्भव पूरा आप बेहतर आज समझ गए, तब मैं लगेगा कि मेरा मेहनत सफल हुआ। नहीं बोलते हो, जवाब नहीं देते हो कि हाँ सर यहाँ तत्सम तद्भव हमें समझ आ गया, कमेंट करने में क्या दिक्कत होता है भाई, करके बता दो, हमें खुशी मिलती है कि मेरा मेहनत सफल हो रहा है। बारा मेहनत करना पड़ता है भाई, ठीक है, तो कमेंट करके बताना तत्सम और तद्भव। एग्जाम में जब भी आप तत्सम के बारे में पूछे तो सीधे आप टिक मार दोगे कि तत्सम है, संस्कृत वाला शब्द तत्सम है, हिंदी वाला शब्द तद्भव है। अब हमें उम्मीद है कि बड़ी बेहतर आप समझ गए। अब हम बात करेंगे देशज और विदेशज के बारे में। अब इतना समझ लो, देशज और विदेशज कैसे समझेंगे भाई। जो इसका परिभाषा होगा देशज का, अपने बोलचाल की, अपने देश के बोलचाल की भाषा को हम देशज शब्द कहते हैं, चाहे अपने देश की भाषा को देशज शब्द कहते हैं। अपना देश के भाषा, भारत के अपना देश के भाषा को कथी कहते हैं, देशज। अपने बोलचाल की भाषा को देशज शब्द कहते हैं, इतना ही समझ लो। अब विदेशज, विदेश से आए हुए भाषा को विदेशज शब्द कहते हैं, विदेशी शब्द को हम विदेशज कहेंगे। विदेशी जितना शब्द है, विदेश, अब परिभाषा इसका लिखना विदेशज का समझ लो। विदेश से आए हुए शब्द को विदेशज कहते हैं, ठीक है। अपने देश की बोलचाल की भाषा या भाषा को देशज शब्द कहते हैं, अपने देश की भाषा को देशज कहते हैं, अब विदेश की भाषा को विदेशज कहते हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि देशज है और कैसे पहचानेंगे कि विदेशज है, तो इसका आसान ट्रिक है भाई। हम इसका जैसे हम लिख देते हैं, जैसे तत्सम और तद्भव की तरह संस्कृत वाला पूरा कथी है तत्सम, और संस्कृत के हिंदी कथी है पूरा तद्भव, उसे ही हम देशज लिख देते हैं, देशज के जैसे, विदेशज के जैसे। खुद समझ जाओगे कि क्या देशज विदेशज कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आगे इसके बारे में बतलाते हैं। अब बहुत आसान है भाई। जैसे कि मान लो गांव में हम कथी बोलते हैं अपना, तिलौरी पर आई थी, तिलौरी, तिलौरी अपनी भाषा है, देशज हो जाएगा। मरुआ के रोटी खाए ना कहते हैं, मरुआ अपन भाषा, अपना देश के भाषा, सही सही बोलते हैं। मुनिया, हम कलम कौन ले लगा रे, वो मुनिया, कौन मुनि नहीं कहते, कहते मुनिया, संजीवा, ऐसे बोलते हैं ना, ए मुनिया। उसके बाद रेवरी, ए रेवरी खाए, अपने देश का शब्द है ही। अपने देश में रेवरी बिकाता है, मिठाई, गांजा कथी कथी बिकाता है, मतलब गांजा खाने वाला। उसके बाद शेरवानी सूट पहन के बियाह करेगा लखा बउआ, शेरवानी अपना देश के भाषा है, तो ये हो जाएगा देशज। समोसा खाएगा, अपना देश के भाषा है, अपना देश में समोसा बनता है, अपना भारत में, तो ये अपना देश का देशज हो जाएगा। पटिया, खटिया, बिछाओ खटिया, गर्मी बहुत है इसीलिए, तो खटिया अपना देश के भाषा है, खटिया, पटिया अपना देश के। बिटिया, फलवा के बेटिया कहते हैं ना, अपना देशज हो जाएगा। हंसुआ, अभी गेहूं कटाया है, जौवन गेहूं काटने वाला, वो हंसुआ, हंसुआ
देशज शब्द है। ढाबा, ढाबा जो अपना खाना वगैरह खाया जाता है, ढाबा कथी है, देशा शब्द है। भाई अपना देश के भाषा के हम देशा शब्द कहते हैं, जैसे तिलौरी, मरुआ, मुनिया, रेवड़ी, शेरवानी, समोसा, खटिया, पटिया, बिटिया, हंसुआ, ढाबा, छोलनी, बर्तन, ये सब कथी है भाई, देशज है। आसान है विदेशा शब्द। देखो स्कूल, अक्टूबर, इसके अलावा अंग्रेजी के जितना शब्द भाई हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं वो विदेशज कहलाता है। अंग्रेजी के जितना शब्द हम अपना देश, दूसरे देश के जितना शब्द अपना देश में इस्तेमाल करें, अपना भाषा में इस्तेमाल करें, वो विदेशज जगह। जैसे अंग्रेजी के शब्द है दोनों, कौन, स्कूल, SCHOOL होता है ना, तो अंग्रेजी के जितना शब्द है जैसे स्कूल, अक्टूबर, नवंबर, ये सब कथी हो जाएगा, विदेशज। अरबी के शब्द है मुहब्बत, गुलाम, मुहब्बत करबा बियाह हो ओका गुलाम बनबे करबा ना, मुहब्बत गुलाम अरबी शब्द है। तो भाई अपना जो अरबी अपन देश के थोड़े है, विदेशज हो जाएगा। तो अरबी के अलावा मुहब्बत गुलाम के अलावा अरबी जितना और शब्द है उस सब के सब विदेशी भाषा है, तो इसलिए विदेशज हो जाएगा। अंगूर, मुसलमान, ये सब फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है, फारसी। तो अपना देश में थोड़े फारसी चलता है, तो ये कथी हो जाएगा, विदेशज। अनानास, अलमारियो, ये पुर्तगाली शब्द है। कौन सा शब्द है, पुर्तगाली शब्द, तो ये भी अपना देश का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, विदेशज। उसके बाद कुर्ता, कुली, तोशक, बाबा, ये सब तुर्की शब्द है। कौन सा शब्द है, तुर्की। कुर्ता, कुली, तोशक, बाबा, तुर्की शब्द है। तो भाई ये तो अब तुर्की अपन भाषा थोड़े है, दूसरा विदेश के भाषा है, दूसरा देश के, तो विदेशज हो जाएगा। भाई अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, ये सब अगर भाषा अगर दिखाई दे दे हिंदी में, सीधे कह देना विदेशज है। क्या कह देना, विदेशज है। हमें उम्मीद है कि आज आप बड़ी बेहतर आप लोग समझ गए होंगे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। भाई संस्कृत के पूरा शब्द तत्सम है, यही संस्कृत के हिंदिया जो है तद्भव हो जाएगा। अपना देश के भाषा पूरा देशज है और दूसरा देश के भाषा पूरा विदेशज है। ठीक है, समझ आ गया हो तो कमेंट कीजिएगा सर हमें बहुत बेहतर समझ आया है। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शुरू से लेकर अंत तक ग्रामर आप बेहतर से हमसे तैयारी करता रहना। जरूरत हो नोट्स को तो हमें बताना, वरना आप नोट्स बनाते रहना, ऐसे हम आपको बतलाते हैं, कॉपी पर रोज बनाते रहना। सब चैप्टर वाइज हम लेके चल रहे हैं, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं है। पूरा मतलब पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 13 तक आ गया है, ये 14 ऐसे पूरा लाइन बाय लाइन चल रहा है। सब्सक्राइब करने के बाद आप शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरा व्यक्ति भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, उसका भी हिंदी व्याकरण का पूरा बहुत गजब तैयारी हो जाए। भाई हिंदी व्याकरण में आपको मास्टर बना देंगे, इतना भरोसा रखिए। आप मेहनत से बस रोज क्लास कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे के पास शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे अगले एपिसोड में। शब्द के 4 भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 3 नंबर पढ़े आज, 4 नंबर कल लेकर आएंगे रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, रूपांतर के आधार पर हम कहेंगे आज ही समाप्त कर लो मेरे भाई। रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ये समाप्त हो गया तो कल समझोगे सीधे संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसका मतलब 4 नंबर शब्द के 3 नंबर में उत्पत्ति के आधार पर, और पढ़ेंगे क्या अर्थ रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। आइए देखते हैं। अब देखिए शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, जो 1 में अर्थ के आधार पर, 2 में रचना के आधार पर, 3 में उत्पत्ति या 4 में रूपांतर। तो 4 में क्या है, रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। तो शब्द के 2 भेद होते हैं। रूपांतर के आधार पर भी शब्द के कितने भेद है, 2 गो भेद है। याद रखिएगा, रूपांतर के आधार पर भी शब्द के कितने भेद है, 2। अर्थ के आधार पर कय गो, 2 गो। सार्थक, निरर्थक। रचना के आधार पर कय गो, 3 गो। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर 4 गो। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और 4 नंबर में लास्ट टॉपिक क्या है, रूपांतर के आधार पर शब्द कितने भेद, 2 भेद होते हैं। कौन कौन, 1 नंबर में विकारी, 2 नंबर में अविकारी। विकारी, अविकारी। रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, 1 में विकारी, 2 में अविकारी। तो सबसे पहले परिभाषा समझ लीजिए कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो भाई परिभाषा के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिंग, वचन और पुरुष, 3 गो। भाई लिंग, वचन, पुरुष कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो जिसमें लिंग, वचन और पुरुष के कारण बदलाव आ जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं।
परिभाषा लिख देना, जिसमें लिंग वचन और पुरुष के कारण बदलाव आ जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द 4 हो जाते हैं। विकारी शब्द के कितने होते हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, तब क्रिया पढ़ेंगे। उसके बाद इतना विकारी का परिभाषा नोट्स में रहेगा कि जिसमें लिंग वचन पुरुष के कारण बदलाव आ जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द 4 होते हैं। 1 नंबर में संज्ञा, 2 नंबर में सर्वनाम, 3 विशेषण, 4 में क्रिया। ठीक है, कल पढ़ेंगे संज्ञा। उसके बाद आप समझेंगे कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अविकारी शब्द तो भाई परिभाषा इसका लिखा ना कि जिसमें लिंग वचन और पुरुष के कारण किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता है उसे हम कथी कहते हैं? अविकारी कहते हैं। जिसमें लिंग वचन पुरुष के कारण बदलाव आ जाए वो विकारी है, और जिसमें लिंग वचन पुरुष के कारण किसी प्रकार का बदलाव ना आए वो अविकारी है। अविकारी भी 4 होते हैं। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अगर एग्जाम में पूछे कि विकारी शब्द कितने होते हैं तो टिक मारना 4 को। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसके बाद पूछे कि अविकारी शब्द कितने होते हैं तो कहना ये भी 4 होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, कल हम लेकर आते हैं नेक्स्ट क्लास, देखते हैं क्या उसमें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।